बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मिस्टर जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी की मुबैना तौर के ऊपर इनवैलिड डिग्री की बुनियाद के ऊपर उनकी तैनाती को चैलेंज किया था। हमने आइन के आर्टिकल 199 के तहत को वारंटो दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी, जिसमें जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब की क्वालिफिकेशन की बुनियाद के ऊपर हमने ये मुतालबा किया था कि ये इंक्वायरी करवाई जाए कि मिस्टर जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी जो है वो वकील बनने की क्वालिफिकेशन जो है उस पर भी पूरा उतरते हैं या नहीं, क्योंकि आइन का आर्टिकल 199 ये तकाजा करता है कि अगर किसी भी शख्स के खिलाफ रिट ऑफ को वारंटो जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या किसी भी हाई कोर्ट में दायर की जाती है, तो उस हाई कोर्ट की आईनी जिम्मेदारी है कि वो उस मामले की इंक्वायरी करने के बाद जो मुतल्लका रिस्पोंडेंट है, फरीक है, जैसे इस केस में मिस्टर जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब फरीक है, तो उनसे पूछा जाए कि वो किस कानून और किस क्वालिफिकेशन के तहत जो है वो इस ओहदे के ऊपर बैठे हुए हैं। आज इस दरख्वास्त के ऊपर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फारूक साहब जो है उनकी अदालत में बतौर एतराज केस जो है वो समाअत हुई। बतौर रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से दो एतराज़ात आयद किए गए थे। पहला एतराज ये आयद किया गया था कि मुतासरा फरीक होने का जो एतराज है वो आयद किया गया था, और दूसरा ये एतराज आयद किया गया था ब्रांच की तरफ से कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस दरख्वास्त में को वारंटो की इस रिट दरख्वास्त में क्यों फरीक बनाया गया है। तो हमने अदालत से गुजारिश की कि अदालत की तरफ से और ब्रांच की तरफ से मेंटेनेबिलिटी के ऊपर जो भी सवालात हैं हम उसके जवाबात जो है वो अदालत के सामने जरूर देंगे। अदालत ने दो मजीद सवालात पूछे कि क्या जो हाई कोर्ट के जज हैं उनके खिलाफ को वारंटो रिट दरख्वास्त जो है वो दायर हो सकती है या नहीं। इस सवाल का जवाब देने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के PLD 1998 सुप्रीम कोर्ट 161 मलक असद अली केस का हवाला दिया और मौजूद अदालत के सामने ये नुक्ता रखा कि इस फैसले में, ये फुल कोर्ट का फैसला है, 10 रुकनी बेंच का फैसला, और इस फैसले में के पैराग्राफ 77 में और 79 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की तशरीह कर दी है कि हाई कोर्ट के जो जज साहबान हैं वो पर्सन की तारीफ में आते हैं, इसलिए उनके खिलाफ जो है मुतल्लका हाई कोर्ट के अंदर रिट ऑफ को वारंटो जो है वो दायर हो सकती है। उसके बाद चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब ने दूसरा सवाल जो है वो पूछा कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में किसी जज के खिलाफ शिकायत ज़ेर इल्तबा हो तो क्या मुतबादल फोरम के तौर के ऊपर हाई कोर्ट के अंदर रिट ऑफ को वारंटो जो है वो दायर की जा सकती है या नहीं की जा सकती। तो हमने अदालत के सामने इसी केस के पैराग्राफ 81 का हवाला दिया, जिसमें ये असूल तय कर दिया गया है कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो किसी भी तरह से हाई कोर्ट के सामने रिट ऑफ को वारंटो का मुतबादल फोरम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पैराग्राफ में असद अली केस में यह असूल तय किया है कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर किसी जज के खिलाफ शिकायत ज़ेर इल्तबा हो भी तो फिर भी रिट ऑफ को वारंटो के अंदर उस जज की तैनाती को चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि रिट ऑफ को वारंटो की जो बुनियाद है वो उस जज की क्वालिफिकेशन की बाबत जो है वो बात करता है। तो हमने अदालत से ये गुजारिश की कि चूंकि आइन के आर्टिकल 193 में लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट का जज वो शख्स बन सकता है जो वकील हो और उसकी 10 साल की प्रैक्टिस हो, इसलिए जो मवाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कंप्लेंट के साथ मुंसलिक किया गया है और मीडिया के अंदर रिपोर्ट किया जा रहा है, उसकी बुनियाद के ऊपर ये शक है, ये डाउट पैदा हुआ है कि मौजूद जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब जो है वो उनकी जो LLB की डिग्री है वो डाउटफुल है, वो इनवैलिड है, और जो यूनिवर्सिटी है वो भी इसको इनवैलिड करार जो है वो दे चुकी है। मुमकिन है कि ये जो मवाद है, ये जो डिग्रीज हैं, ये जो यूनिवर्सिटीज के लेटर हैं, ये गलत हो और मुमकिन है ये दुरुस्त हो। तो हमने अदालत को बताया कि इनके गलत या दुरुस्त होने का फैसला करने के लिए आइन ने रिट ऑफ को वारंटो का रास्ता दिखाया है, क्योंकि रिट ऑफ को वारंटो के अंदर जिसकी तैनाती चैलेंज की जाती है
उसके बारे में इंक्वायरी करना वो आईनी अदालत की बुनियादी आईनी ऑब्लिगेशन है। और ये बात जो सुप्रीम कोर्ट का 2023 का फैसला है जवाद अहमद मीर का, उसमें भी ये असूल तय कर दिया गया है कि जब आपने रिट ऑफ को वारंटो दायर करनी है तो उसमें जो पिटिशनर होगा उसने सिर्फ मालूमात आईनी अदालत के सामने रखनी है, उसके बाद उन मालूमात की इंक्वायरी करवाना या उसको आगे प्रोसीड करना वो आईनी अदालत का सवाबदीदी इख्तियार होगा। ये गुजारिशात के बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इस एतराज केस की समाअत करते हुए इस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के ऊपर फैसला जो है वो महफूज किया है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे एतराजात जो है वो खत्म होंगे, ये दरख्वास्त जो है वो काबिल समाअत करार दी जाएगी और इसके ऊपर जो है वो रेगुलर समाअत जो है वो लाजमी होगी।